नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक कमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए चैनल पर एक कमेंट आया, एक सर हैं विवेक जी, उन्होंने मुझे कमेंट किया है एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, वो डिटेल में जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, कैसी वो म्यूचुअल फंड स्कीम है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है और वो कैसे हमें रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। अगर आप लोग भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो में जरूर बनाऊंगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कमेंट विवेक जी का है, इन्होंने HDFC लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में पूछा है कि सर इसके बारे में वीडियो बना दो। हो सकता है कि निवेश करने का प्लान कर रहे हो लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो इस स्कीम को समझने में कि ये स्कीम मार्केट में पैसे को निवेश कैसे करेगी। क्योंकि देखिए हम लोग किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर निवेश करते हैं तो सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का आगे मार्केट में निवेश करने का अलग तरीका होता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स हमें बहुत सारी देखने को मिलती है। तो ये हमारे लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट है, कई बार इसको समझने में हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह का कंफ्यूजन है तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं HDFC लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि ये एक इंडेक्स फंड है। अब देखिए यहाँ जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम को देखते हैं तो हमें दो तरह के फंड्स देखने को मिलते हैं, एक एक्टिवली मैनेज होते हैं और एक पैसिव होते हैं। देखिए एक्टिव मैनेज फंड वो होते हैं जैसे कि आप लार्ज कैप में निवेश कर दें, आप मिड कैप में निवेश कर दें। यहाँ क्या होता है, प्रॉपर एक फंड मैनेजर आपके पैसे को मार्केट में निवेश करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इंडेक्स फंड की तो यहाँ क्या होगा, आपका पैसा एक इंडेक्स में निवेश किया जाएगा, जैसी उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस होगी उसी तरह के रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अब जैसे कि यहाँ 250 इंडेक्स फंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज मिड कैप के, तो यहाँ लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स होंगे और मिड कैप के अगले 150 स्टॉक्स होंगे, यानी कि टोटल 250 कंपनियों का जो एक इंडेक्स है उसमें आपका पैसा निवेश कर दिया जाएगा। जैसी परफॉर्मेंस रहेगी उन 250 कंपनियों की ऐसे ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। क्लियर है, 100 कंपनी लार्ज कैप की और 150 कंपनी मिड कैप की। आप कुछ इस तरह से कह लीजिए कि जो लार्ज कैप है वो आपको स्टेबिलिटी देगा और जो मिड कैप है वो आपके रिटर्न्स को थोड़ा सा एनहेंस करने का काम करेगा, क्योंकि वहाँ रिटर्न्स लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े से बेटर मिलता है। तो यानी कि यहाँ जो है ना आपको एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल सकता है। देखिए इंडेक्स फंड में क्या होता है, ये कभी भी अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देंगे, जबकि अगर आप इसको देखेंगे जो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप है ये बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। कारण है कि यहाँ फंड मैनेजर आपके पैसों को मार्केट में निवेश करते हैं, होल्डिंग्स को स्विच करते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में जो आपका पैसा निवेश होगा उनकी जो होल्डिंग्स है वो ऑटोमेटिक रहेगी। जो उस इंडेक्स में स्टॉक्स आ रहा होगा उसमें पैसा निवेश होगा और जो उससे निकल जाएगा तो आपका पैसा भी वहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा बेसिक मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि इंडेक्स फंड क्या होता है। एक चीज़ और है, इंडेक्स फंड हमें बहुत सस्ते भी पड़ते हैं। कारण है कि यहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों खर्चा होता है, एक फीस होती है जो हमसे ली जाती है, वो इंडेक्स फंड में बहुत कम ली जाती है, क्योंकि फंड मैनेजर आपके लिए यहाँ कोई खास काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिक क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिटेल में समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फंड का नाम है HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फंड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले। अगर यहाँ आप फंड साइज देखेंगे तो 465 करोड़ का है। इतना पैसा लोगों ने अभी तक इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया हुआ है। ठीक है, आप बेंचमार्क देख सकते हैं, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 है। ठीक है, फंड की जो लॉन्चिंग है 9 अक्टूबर 2024 की है, यानी कि अभी बिल्कुल नई म्यूचुअल फंड स्कीम है, अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ है। तो 1 साल से जो कम ड्यूरेशन का भी म्यूचुअल फंड है उसके रिटर्न्स पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी निकल कर नहीं आई है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स फंड है तो थोड़ा सा इसको हम समझ भी सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.25%। यहाँ मैं आपसे बात कर रहा था कि जो चार्जेस हैं वो बहुत कम लिए जाते हैं, केवल 0.25% के चार्जेस आपसे यहाँ लिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ निवेश सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट किया जा सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि देखिए सर 100 रुपये से होगा ही क्या। देखिए कुछ ना होने से बढ़िया है कि आप कुछ भी निवेश करें, कम से कम एक स्टार्टिंग तो आपको मिलेगी। सिर्फ 100 रुपये से ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। 100 रुपये से स्टार्टिंग है, आप 200 300 500 जो करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ जो निवेश है इक्विटी में 100% पैसा आपका निवेश है, लार्ज कैप में लगभग 50% है
और मिड कैप में लगभग 47.5 है। आप इसको 50 भी मान सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में जो ये स्टॉक्स है, कुछ देखिए जब इंडेक्स में पैसा निवेश होता है तो कुछ कम स्टॉक्स जो है स्विच होते हैं, स्मॉल कैप से मिड कैप में चले जाते हैं, कई बार मिड कैप से स्मॉल कैप में चले जाते हैं। तो जब दोबारा से ये रिव्यू होगा तो जो स्मॉल कैप है ये खत्म हो जाएगा और ये मिड कैप में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि लगभग बराबर बराबर पैसा ही आपका यहाँ निवेश किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो सेक्टर्स हैं वो फाइनेंस का है, कंज्यूमर सिलिकल है, बेसिक मटेरियल, कंज्यूमर डिफेंसिव, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल, टेक, हेल्थ, एनर्जी। तो सेक्टर्स यहाँ काफ़ी सारे हैं। आप अगर 100 रुपये भी निवेश करेंगे तो इतने सारे सेक्टर्स में आपका पैसा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ अच्छा ऑप्शन हमें यही मिलता है म्यूचुअल फंड में कि बहुत कम पैसों से भी बहुत सारे सेक्टर्स में आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके निवेश कर सकते हैं। आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगा और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स भी यहाँ से अच्छे मिल सकते हैं। देखिए टॉप के स्टॉक्स पर बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, इतने बड़े बड़े स्टॉक्स आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। तो यानी कि जो पैसा आप निवेश करेंगे वो अच्छा खासा एक स्टेबिलिटी वाली कंपनी में भी जाएगा, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, वेल स्टेबलाइज्ड है। उसके अलावा आपका पैसा मिड कैप स्टॉक्स में भी जा रहा है, जो अभी थोड़ा सा वहाँ पर आपको रिटर्न्स बेटर बनाकर दे सकती हैं। देखिए लार्ज कैप के मुकाबले छोटी कंपनियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर रिटर्न्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं टॉप 100 कंपनी की, तो वो तो वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वहाँ जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। अगर हम बात करें मिड कैप स्टॉक्स की, लार्ज कैप से छोटे हैं, ग्रोथ के वहाँ बहुत चांसेस हैं। देखिए स्मॉल कैप से बड़ी हैं, लार्ज कैप से छोटी हैं, वो होती है मिड कैप कंपनी। अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे तो टॉप 100 हैं वो हमारे लार्ज कैप है, ठीक है, ये हमारे लार्ज कैप है। अगर आप 101 से लेकर 250 तक देखेंगे तो फिर ये हमारे मिड कैप है। तो अच्छी बात यह है इस म्यूचुअल फंड स्कीम की कि आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर आप निवेश करने का इस म्यूचुअल फंड स्कीम में प्लान कर रहे हैं तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने की कि किस तरह से ये आपके पैसे को मार्केट में ये म्यूचुअल फंड स्कीम निवेश करेगी। देखिए अब बात करते हैं कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बढ़िया नहीं है। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं 5 साल से ज़्यादा समय के लिए, तब ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे पिछले 5 साल 8 साल के, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हमें पास्ट में देखने को मिले भी हैं। तो 5 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन है तो बिल्कुल ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।